सोने का कबूतर। ठंड का मौसम था। बाग हरियाली से दमक रहा था। तभी बादशाह अकबर ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। हुक्म की तालीम हुई और पूरा दरबार अकबर और बिरबल बाग में बैठे। अकबर के आदेश पर बिरबल सभा में न्याय का कार्य देख रहा। तभी सोने का कबूतर देखा। उसके पंख सोने के थे। उसने वो कबूतर पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। दिल्ली से आने के बाद उसने उस कबूतर को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज़ सुबह और शाम उसे दाना डालता था। रात्रि को उसने दाना डालना था, लेकिन अगले दिन उसने बाहर जाना था, इसलिए यह कार्य घर के नौकर को सौंप दिया। जब वो वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उसे नौकरों पर शक है कि उन्होंने मेरे कबूतर को मार दिया, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उसने कई सवाल पूछे, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझना मुश्किल था कि कबूतर को किसने गायब किया। तभी बिरबल उठा और नौकरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने हंसने का कारण पूछा। तब बिरबल ने हंसी रोकते हुए बोला, महाराज, चोर तो हम सबके सामने ही है। उसने जब कबूतर को पकड़ा तो कबूतर के पंख उसकी पीठ पर कमीज के ऊपर चिपक गए, जिसे वो हटाना भूल गया और दरबार में आ गया। बिरबल की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेरे का जानने का प्रयास किया कि क्या उसकी कमीज पंख है। ऐसा करते उसे बिरबल ने देख लिया और झट से उसे आगे कर चोर के रूप में दरबार के में पेश किया। सबने उसकी कमीज देखी, जिस पर कोई पंख नहीं था। तब बिरबल ने कहा, उसने चोर को पकड़ने के लिए झूठ कहा था। उसे पता था जिसने चोरी की है वो ज़रूर अपनी पीठ की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा और अन्य नौकर सहजता से दरबार में खड़े रहेंगे। और वही हुआ। इस तरह बिरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया, जिसे देखकर फिर से अकबर ने बिरबल की तारीफ़ की और सभी दरबारियों का चेहरा उतर गया। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर. Like the video. Thank you.